नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इसका नाम है सरकारी योजना। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए सरकार से जुड़ी जितनी सारी योजनाएं आती हैं उन सब का अपडेट अपने इस चैनल पर करता रहता हूं। या फिर कोई नई योजना आती है या फिर किसी योजना में कोई परिवर्तन होता है तो उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएम आवास योजना के बारे में। देखिए, अभी तक ये बहुत लंबे समय से योजना चल रही है, तो इस योजना में अभी तक जो लोग भी वंचित रह गए हैं तो उनको किस प्रकार से अप्लाई करना है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है और नॉर्मल इसके डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं और कैसे हम लोग इस प्रकार से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अभी तक जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही कामगार होने वाली है। उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि अब फिर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। प्रथम चरण में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उसके अंतर्गत उनका पेमेंट भी यहाँ पे मिल गया है और अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है और उसका पेमेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो फर्स्ट प्रोसेस का क्या रहता है कि आपको सबसे पहले आप क्या है इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ठीक है, अभी तक क्या होता कि ऑफलाइन था या फिर ऑनलाइन आपको करना बहुत जरूरी हो गया है। अब इसको जो पिछली बार से जो सेकेंड स्टेज था इसका, वहां से अब इसको ऑनलाइन अप्लाई करवाया जा रहा है। तो अब इस बार हम लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे किस प्रकार से करेंगे, अपने मोबाइल से ही आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट बनाता रहता हूं। आपको अगर चाहते हैं कि आपको हर सरकारी योजना की सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं सरकारी योजना के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए अब बात करते हैं पीएम जो आवास योजना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण लोगों को इसमें आवास की सहायता दी जा रही है सरकार के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट में आपको बता दूं, सबसे पहले जो सिंपल से इसके डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल्यवासी वोटर कार्ड और यहाँ तक कि आपकी जो जमीन की पावती है। सीधा सिंपल मैं आपको मेथड बताऊंगा, घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी चलते हैं इसकी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल खोलना है। आप चाहें तो लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पर भी आप गूगल खोल सकते हैं। गूगल खोलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना होगा पीएम आवास योजना। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे पीएम आवास योजना 2.0। इस प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे तब भी आपको यहाँ पे देखने के लिए सिंपल से यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है। देखिए, अब जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे पहले मैं आपको वहां खोल के दिखाऊंगा। पीएमए urban करके जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सारा अपडेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है पीएम आवास योजना का। ठीक है, यहाँ पे जो शुरुआत में जो फर्स्ट स्टेज था ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रधानमंत्री, ठीक है 2.0, इसके अंतर्गत क्या है ऑनलाइन 1 करोड़ बहुत सारे यहाँ पे आवेदन हुए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस पॉपअप को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए यहाँ पॉपअप को हटा देते हैं। मैंने इसको हिंदी में खोल रखा है, आप इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो आपको समझ में आए वो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एक ऐड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐड को हम लोग हटा देते हैं ऐसे करके, ऐड नहीं हटा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है पीएमजेवाई 2.0 के लिए आवेदन। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट इंटरफेस आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हमें इसके लिए अप्लाई करना है। जो नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है इसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया है, लोड रहा है, यहाँ पे आराम से खुल जाएगी। बेसिक इसकी तब तक मैं आपको जो बेसिकली इसमें डॉक्यूमेंट रहते हैं वो मैं आपको समझा दूँ, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और आपकी जमीन की पावती। ठीक है, तो यह देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। ठीक है, पूरा इसको तरीके से ओपन हो जाने दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जो अप्रूव है या फिर हाउस लैंड है इसकी डिटेल के बारे में यहाँ पे जो आपको स्टेटस बना हुआ दिखाई दे रहा है वो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई के लिए आप कहेंगे कि इसको अप्लाई कहाँ से करना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा नया इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म है शॉर्टली वो यहाँ पे खुल रहा है, थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है, वो आप यहाँ से ऑफली यहाँ पे फॉर्म खुल, तो फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे खुला हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उपयोग दिशा निर्देश यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। आप लोग यहाँ से पूरे दिशा निर्देश सही तरीके से उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों प्रकार से यहाँ पे आपको दिखा दिया है और सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा आगे बढ़ने के लिए क्लिक करें। जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंफर्म के लिए यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देंगे डायरेक्ट।
तो यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करके एक वेबसाइट पे यहाँ पे ओपन करेगा, जहाँ से यहाँ पे इसका पूरा फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने में बेसिकली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। इसको हम लोग प्रोसीड तो आगे करेंगे, एक बार और यहाँ पे आपको जो प्रोसीड के लिए कहेगा तो हम लोग इसको फिर से प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने रिक्वायर्ड किया है कि जो आवश्यक दस्तावेज है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के लिया है आवेदक का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम एवं जन्मतिथि, राइट। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो आधार कार्ड है उसमें नाम, जन्मतिथि और आयु सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, ठीक है। यानी कि जिस परिवार को मैं आपको जो पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं उसमें सभी परिवार के सदस्यों की डिटेल लगती है, तो उसमें भी उसका नाम, आधार वगैरह आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। आवेदन के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी कि खाता संख्या, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हुआ, ठीक है। यानी कि आपका एक बैंक खाता लगेगा जिसमें पेमेंट आएगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए जो आपका IFSC कोड लगेगा और आपको जो खाता है उसमें आधार का लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी कि एक आय प्रमाण पत्र होता है कि आप साल में कितना पेमेंट कमाते हैं, एक आय प्रमाण पत्र सभी को बनता है, तो वो आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, वो लगेगा। उसके बाद है भूमि दस्तावेज, लाभार्थी द्वारा BPL कार्ड धारक के मामले में, ठीक है। यानी कि जो BPL कार्ड लाभधारक रहते हैं उनका जो वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे लिखा है भूमि का दस्तावेज, यानी कि जबकि पावती रहती है, ठीक है। सिंपल सा करने का मतलब वो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का रिप्लाई यहाँ पे बताया गया है, तो आप रिक्वायर्ड बताया गया है वो आप यहाँ से पूरे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म भरेगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है इंटर सब्सिडी स्कीम है, बेनिफिशियरी फॉर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन लैंड, यानी कि हमारी स्वयं की जमीन है और हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। खुद का हाउस होल्ड वगैरह है, इनकम वगैरह को आपको यहाँ पे दिखाना होता है। आपको यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम, यानी कि आपको यहाँ पे इनकम डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे 40 या 50 हज़ार यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिख के आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टेट मुझे यहाँ पे लगाना है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। स्टेट आप यहाँ से लगाएंगे, आप किसी भी स्टेट से हो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेट लगाने के बाद आपको इतना करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक एलिजिबिलिटी करेंगे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे तो उसके बाद आपको आगे बढ़ जाएगा, यानी कि सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको आधार वगैरह भरना है, आधार पर नेम भरना है, जनरेट OTP करना है, ठीक है। तो मैं आगे इसको नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अगर पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, आपको करना क्या है वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आपको यहाँ पे PMJY की जो वेबसाइट से यहाँ पे आपको ओपन करना है, इसको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर वगैरह पर डालना है। उसके बाद जनरेट OTP करेंगे। सिंपल सा आगे स्टेप और रहेगा जहाँ पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्लाई, यानी कि जो आपकी आय और आपकी जो जमीन के दस्तावेज है वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा एनरोलमेंट, उस नंबर को आपको रखना है, उसकी 2 प्रति आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट एकत्रित करके फोटोकॉपी करके आपको उनको जमा करना होगा। तो वो आप जमा कहाँ से करेंगे, अगर आप किसी शहर से हैं तो आपको नगर पालिका, नगर निगम वहाँ पे आपको जमा करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी गांव से फॉर्म भर रहे हैं, गांव के, तो वो आपको अपने ग्राम पंचायत सचिव वगैरह से आपको संपर्क करना होगा। इस प्रकार से आप लोग PM आवास योजना का फॉर्म भर सकते हैं। अभी ये योजना कंटिन्यू लगातार चल रही है, तो आप इसको जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इसको लाइक कर दें वीडियो को। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।